This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ग्रेटर नोएडा की निक्की की दहेज के लिए उसके पति ने जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन परिवार लगातार मांग कर रहा था कि उसका एनकाउंटर हो। और अब जब मेडिकल के लिए लेकर के जा रही थी पुलिस, तो आरोपी पति विपिन ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने एनकाउंटर किया और आरोपी के पैर में गोली लगी। हमारे साथ निक्की के पिता मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए, आप सुबह से कह रहे थे कि उस आदमी को जिंदा रहने का हक नहीं है, एनकाउंटर हो। अब पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन पैर में गोली लगी है। नहीं, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कहाँ है, पैर में गोली लग के तो ठीक हो जाएगा। दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को। ना अल्लाह से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की जिस बहरेमे से हत्या की है उसको भी मौत ही मिले? उसको भी मौत ही मिले और उस मकान में आंच लगाई है, उस मकान को, बिल्डिंग को ढाना चाहिए। बिल्डिंग को ढाना चाहिए। हाँ। 3 आरोपी अभी सास, ससुर और जेठ फरार हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर उन्होंने आश्वासन दिया परसों तक का हमें प्रशासन ने। अच्छा, अब जो हम अरेस्ट करेंगे 2 दिन का समय दो। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार मारपीट करता था, ये घटना की गई है, पढ़ा लिखा समाज है, उसके बावजूद ऐसी चीजें हुई हैं? देखो, ये दरिंदे का काम है ऐसा काम करना। जो दरिंदे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो कस्टडी से भागते हैं। ये अपराधी है जब तो भाग रहा कस्टडी से। मैं अपराध करूंगा जब तो कस्टडी से भागूंगा, अपराध नहीं करूंगा तो वहाँ रहूंगा कस्टडी में। चारों आरोपियों के लिए सजा मौत मांगते हैं? हाँ, सजाए मौत चारों के लिए। चारों के लिए। तो पिता है निक्की के लिए, चारों के लिए सजाए मौत मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब आरोपी पति विपिन को लेकर के पुलिस मेडिकल के लिए जा रही थी कि तभी सिरसा चौराहे के पास विपिन ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, हथियार छीनने की पुलिस की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और विपिन का एनकाउंटर किया। उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये जो परिवार, ये जो पूरा गांव है, जो पहले सुबह तक गमगीन था, अब गुस्से में है। उनका गुस्सा ये है कि आखिर क्यों अभी तक आरोपी विपिन जिंदा है। और अब मांग की जा रही है कि कोर्ट जो आरोपी विपिन है उसको सजाए मौत दे। इसके अलावा जो उसके परिवार के 3 और आरोपी हैं, सास, ससुर और जो जेठ है, उन तीनों को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जो उनका घर है उसको बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जाए। आप देखेंगे तमाम जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जार रो रही थी। कहीं ना कहीं इनमें गम, गुस्सा था कि कैसे गाँव की बेटी इन लोगों को छोड़ करके चली गई है। यहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगी आप एनकाउंटर के बारे में? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप एनकाउंटर के बारे में? आप लोग, हमें इंसाफ चाहिए। एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली, बाकी कोई मामला दिखाई जा रही है, पैर में गोली लगी है, उसके पैर में गोली लगी है। ऐसे जड़ाओ हमारे सामने, जैसे हमारी बच्ची जड़ी है, ऐसे जड़ाओ हमारे सामने उसे। हमें क्या पता उसके पैर में गोली लगी नहीं है, हमें दिखाई गई गोली लगी कि नहीं लगी। सबकी मौत चाहती हैं आप लोग? किसकी मौत चाहते हैं? उसकी चाह जिसने हमारी बच्ची भूखी है। जब नहीं थे तुम, जब कह रहे हो आप सबकी मौत चाहती हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि इंसाफ के लिए बोल रहे भाई, इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए हमें। जैसे हमारी बच्ची जलाई है ऐसे ही जलाएंगे हम उसे। तो जैसे इनकी बच्ची को जलाया है वैसे ही जलाया जाए। सभी चारों आरोपियों को काफी ज्यादा गुस्सा है। फिलहाल पुलिस 3 जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है, जो इस वक्त फरार हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दादरी, ग्रेटर नोएडा।